स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
यीशु वो देखता है जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। दोस्तों, आप भी सोच रहे हैं भाई ये सर पे लेके क्या बैठे हैं आप? हैरान है ना आप? क्या करें, सर पे बोझा और आपको मालूम नहीं? ये सर पे बहुत खतरनाक बोझा है मेरे। ये क्या दिख रहा है आपको सर? मेरे प्यारे भाइयों बहनों अजीजों अंकल आंटी दोस्तों, क्या है मेरे सर पे? देखिए, गौर से देखिए मेरे सर पे क्या है। पाप का बोझा। हाँ, बोझा सिंह हूं मैं, पाप का बोझा, बंधु हूं बोझे का, पाप का बोझा। आप बोलेंगे भाई पाप का बोझा, ये सर पे बोझा लग के क्यों आ गया आप आज शाम को? दोस्तों, मैं यही तो बताना चाहता हूं आपको कि हमारे सर पे, हर एक के सर पे एक बोझा है, बहुत बड़ा बोझा, और ये बोझा है पाप का बोझा। आप कहेंगे मुझे तो दिखता नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? देखिए शीशा में, मेरे सर पे हाथ फेर के देखिए, मेरे पास क्या बोझा है। दोस्तों, आप जानते नहीं हैं, नहीं जानते हैं आप अपने विवेक और ज़मीर की आंखों से देखो, सी थ्रू द आईज ऑफ योर कॉन्शियंस, और अपने दिल के दर्पण पे देखो तो आपको दिखेगा कि ये बहुत बड़ा बोझा आपके सर पे है, और ये आपको दबाए चला जा रहा है, दबाए चला जा रहा है, और आप दबते चले जा रहे हैं, दबते चले जा रहे हैं इस पाप के बोझे से। दोस्तों, बाइबल बताती है हमें, खुदा का कलाम बताता है, परमेश्वर हमें बोलता है ये कि हर एक ने पाप किया है, हर एक ने। आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, अफ्रीकन क्यों ना हो, भारतीय क्यों ना हो, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, इंग्लिस्तान से कहीं से भी क्यों ना हो, आप फकीर हो, गरीब हो, अमीर हो, शहंशाह हो या भिखारी हो, आप बड़े अफसर क्यों ना हो या एक अनपढ़ इंसान क्यों ना हो, आप आलिम फाजिल हो या आप कुछ भी ना हो, बेरोजगार हो, याद रखें मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, हमारे सर पे ये बोझा है। मैं सच कह रहा हूं, ये कोई मजाक नहीं है। हमारे सर पे एक बोझा है, और ये बोझा हमें एक दिन कब्र में ले जाएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बोझा, जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो ये बोझा शायद बहुत छोटा होगा आपके सर पे, क्योंकि नया नया सब कुछ देखा था आपने, नया नया झूठ बोला, नया नया लालच, जलन, घमंड, ईर्ष्या, झगड़ा, झूठ बोलना और चोरी करना, ये सब बुराइयां कहां से निकल के आ रही हैं? ये हमारे हृदय से निकल के आ रही। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा पाप निकल के आता है हमारे दिल से, हमारा दिल ढोंगी है, दुष्ट है, सब प्रकार की बुराइयां और पाप इस दिल से निकल के आते हैं। और ये जो बोझा है, जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे छोटे बच्चे को कोई नहीं सिखाता पाप करने के लिए, और खुद अपने आप ही पाप का बीज हमारे अंदर है, हम पैदा ही पापी होते हैं। दोस्तों, सोचिए इसके बारे में, हम पैदा ही पापी होते हैं। आदम और हव्वा ने जो गुनाह किया पूरे मानव जाति पे लागू हो गया। हम लोग पैदा होते हैं पाप के बीच से, और छोटा बच्चा जब बढ़ता है तो अपने आप फल लगने लग जाते हैं पाप के, और थोड़ा थोड़ा करके ये बोझ बढ़ता चला जाता है। इसका हिसाब कौन रख रहा है? परमेश्वर, जो सर्वज्ञानी है, द ओमनिशेंट गॉड, द गॉड ऑफ ऑल नॉलेज is keeping a record of your sins। और दाऊद कहता है भजन में, खुदा अगर आप लेखा जोखा रखे हमारे पापों का, तो कौन खड़ा होगा आपके सामने? नहीं। दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे अजीजों, हम नहीं खड़े हो सकते खुदा के सामने। वो अति पवित्र परमेश्वर, उसके सामने हम खड़े नहीं हो सकते। खुदा का कलाम बताता है जब हम मर जाएंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे, परमेश्वर से भाग नहीं सकते। आप सोचें
कि आप अपनी परछाई से भाग सकते, नहीं। आप अपने विवेक से भाग सकते, नहीं। आप अपने जमीर से भाग सकते, नहीं। परमेश्वर से भाग सकते, नहीं। नहीं दोस्तों, ये बोझा आपके सर पे है। आप दुनिया के सबसे तेज धावक भी क्यों ना हो, आप अपने परछाई से आप भाग नहीं सकते, अपनी जमीर से भाग नहीं सकते, परमेश्वर से भाग नहीं सकते आप। दोस्तों, आज शाम मैं बताना चाहता हूं कि ये जो पाप का बोझ है, ये कैसे हल्का हो सकता है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आज आप परमेश्वर पे अपना विश्वास लाएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। गारंटी के साथ हम कह सकते हैं, आपको वसूख के साथ कह सकते हैं। क्यों भाई, क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि मेरा जीवन बदल गया। 12 साल की उम्र में मेरे सर पे भी ऐसा बोझ था, मेरे पिताजी के 28 साल की उम्र में ऐसा बोझ था। और आज जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जरूर आप में से कई हैं जिनका ये पाप का बोझ हट गया है। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका पाप का बोझ हट जाए? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप 80 साल, 70 साल, 90 साल, 10 साल, 15 साल या नौजवान 22 साल के क्यों ना हो, आप ये बोझ लेके चल रहे हैं। यू आर कैरिंग द बर्डन ऑफ सिन। कैसे? और जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो ये पाप का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और एक दिन ये पाप का बोझ आपको इतना दबा देगा, इतना दबा देगा कि मृत्यु आ जाएगी। खुदा के कलाम में लिखा है, पाप की मजदूरी जीवन नहीं, मृत्यु है। जो हम पाप कर रहे हैं ना, एक दिन आपको सैलरी मिलेगी, उसका वेतन मिलेगा। वो क्या है? वो है मृत्यु, हमेशा की जुदाई। अगर ये पाप का बोझ आपके सर पे रह जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये आपको नरक में ले जाएगा। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, मानव चोला पहना 2021 साल पहले। क्यों? हमें बचाने के लिए आया, हमें ढूंढने के लिए आया, और इस पाप के बंधन से, इस बोझ से हमें आजाद करने के लिए आया हमारा खुदावंद। ओ हमारा प्रभु यीशु मसीह, ओ हमारा परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता, मुक्ति दिलाने आया, मुक्ति दिलाने आया इस पाप के बंधन से। दोस्तों, क्या आज कितने साल हो गए आपको ये बोझ उठाते हुए? कितने साल हो गए दोस्तों? वो बढ़ता चला जा रहा है ना। रोज बुरे विचार, जुबान गलत इस्तेमाल, बड़े बड़े काम, आजमाइशें, टेम्पटेशंस, उसमें गिर जाते हैं आप। रोज गुस्सा करते हैं, जलन, घमंड, ईर्ष्या, सब तरह की बुरे विचार, गालियां, झूठ, ये हृदय से निकल के आ रहे हैं। और इतना बड़ा हिसाब हो गया, इतना बड़ा हिसाब, इतना बड़ा हिसाब हो गया, और वो वेट इतना बड़ा है, और शायद आप बिल्कुल छोटे से रह गए हैं, और बोझ इतना बड़ा हो गया है, आप नहीं संभाल पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही मेरे दोस्तों, मुझे मालूम नहीं आपका बर्डन कितना बड़ा है, मुझे मालूम नहीं, पर ये मुझे मालूम है कि हर एक ने पाप किया है। रोमियो के 3 अध्याय और 23वें पद में लिखा है, हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से घिरा हुआ है। और रोमियो के 6 अध्याय में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम पैदा होते हैं मरने के लिए, याद रखना। जो इस दुनिया में आया है एक दिन मरेगा। क्यों? उस पाप की वजह से दोस्तों। पहले इंसान को मरना नहीं था, आदम को नहीं मरना था भाई, वो तो उसने गुनाह किया, उसने गुनाह किया, हव्वा ने गुनाह किया, ना आज्ञाकारी हुए तो पाप लागू होगा, और पाप से मृत्यु लागू होगी पूरे मानव जाति पे। हम क्या करें दोस्तों? हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है ये। हम पाप करते हैं दोस्तों, हम गुनाह में हैं, हम गुनाहगार हैं, हम पापी हैं। और खुदा का लाख लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र कि वो आया हमारा बोझा उठाने के लिए, और वो मारा गया और जी उठा। दोस्तों, एक हमारे अंकल ने एक बड़ी अच्छी मुझे एक सच्चा वाक्य बताया, जो ना अखबार में पढ़ा। अखबार में एक न्यूज़ आइटम आया था, फ्रांस देश में, यूरोप में फ्रांस देश है, वहाँ पे एक बड़ी अमीर औरत थी, और वो बुजुर्ग लेडी, बड़े भारी आलीशान हवेली में रहती थी। और वहाँ पे लोगों ने एक दिन देखा
कि बहुत सारे दूध की बोतलें पड़ी हैं बाहर, दूध की बोतलें, और उन्होंने देखा अखबार बेशुमार पड़े हुए, अखबार बेशुमार पड़े हुए, और कहते बड़ी मिट्टी और सब पत्ते वत्ते पड़े हुए, ऐसे लगता कई दिनों से सफाई नहीं हुई। और पड़ोसियों ने पुलिस को कंप्लेंट किया कि यहाँ पे बड़ी गंदी किस्म की बदबू आ रही है, बड़ी गंदी किस्म की बदबू। तो दोस्तों क्या हुआ कि पुलिस ने वो दरवाजा तोड़ा, मार मार के दरवाजा तोड़ा, और जब दरवाजा तोड़ा उन्होंने तो क्या देखा, जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि हर एक कमरे में छत तक कूड़ा ही पड़ा है, गार्बेज ही गार्बेज, गार्बेज ही गार्बेज। उस औरत ने क्या करा, उस बुजुर्ग औरत ने, कि उसने अपना कूड़ा बाहर फेंका ही नहीं। इतने कई सालों का कूड़ा, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, उसने कई सालों का कूड़ा अपने घर पे ही जमा करके रखा हुआ था, बाहर फेंका ही नहीं उसने। और लोग हैरान हो गए, कई कमरे थे उस हवेली के, और उसने देखा ऊपर तक सब तरह का कूड़ा, गार्बेज, गंदगी भरी हुई, और ऐसी खतरनाक किस्म की बदबू जो दिमाग फाड़ दे, ऐसी खतरनाक बदबू, और इतनी गंदगी, और इतना गंदा काम था कि उसने, वो बेचारे अपने कपड़े अपने बांध के, मास्क लगा के वो गए अंदर, और उन्होंने देखा कि ये औरत बेडरूम में कई दिनों से मरी पड़ी है, और आसपास सब तरह की गंदगी, सब तरह की गंदगी है। दोस्तों क्यों करा उसने ऐसा, गंदगी में रह रही थी वो, अपना उसने कूड़ा बाहर नहीं फेंका। दोस्तों क्या हम उस औरत की तरह नहीं क्या, है? कई दिनों से, कई सालों से, कई वर्षों से ये पाप का बोझ, ये गार्बेज, ये कूड़ा, पाप का कूड़ा सर पे रख के चल रहे हैं आप। ऑफिस जा रहे, स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, घर पे, बाजार जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप। याद रखें, सर पे अगर ये पाप का बोझ है ना, तो सर पे आपके दंड भी है। देयर इज अ पनिशमेंट ऑन योर हेड ऑल्सो। पाप की मजदूरी मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु है। दोस्तों सोचिए इसके बारे में, क्यों पड़े इस बोझे में, कब तक रहोगे इस बोझे में, कब तक सहोगे ये बोझा। आज दुनिया का सबसे बड़ा इनविटेशन मैं आपको देना चाहता हूं। आज इस बोझे से आप आजाद हो सकते हैं, आपको विश्राम मिल सकता है अगर आप इस इनविटेशन को ले लें। वो इनविटेशन कहां मिलता है हमें, मैं आपके सामने लाता हूं। ये इनविटेशन है धर्मशास्त्र बाइबल में, 2 भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। नया नियम के एक पुस्तक है मती। मती कौन था, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से था, और वो तो टैक्स कलेक्ट करता था। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरे और उसने कहा मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी, और सब कुछ छोड़कर मती प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जीवन बदल गया उसका, पूरा परिवार बच गया उसका, उसकी जिंदगी बदल गई। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, वो छोड़ दिया उसने सब कुछ, एकदम छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिया। उसने वो इनविटेशन ग्रहण कर लिया मती ने। और वही मती खुदावंद यीशु मसीह के जीवित वचन यूं लिखता है, खुदा के पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर उसने यूं लिखा मती के 11वें अध्याय में, द फर्स्ट बुक ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, पहली पुस्तक नए नियम की, मती उसका 11वां अध्याय और 28वें पद में यूं लिखा है, हे सब, थोड़े लोग नहीं, सब, पूरी दुनिया, इट इज फॉर द होल वर्ल्ड दिस इन्विटेशन, पूरी दुनिया का न्योता है। हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक बार फिर दोस्तों, बड़ी तसल्ली मिलेगी, सुनिए इसको, सुनिए। हे सब, अपना नाम डाल दीजिए, रमेश, ज्योति, एल्फ्रेड, रिया, एना, रेबेका, लक्ष्मी, कोई भी नाम क्यों ना हो, मोहन, सुनिए, ये इनविटेशन शहंशाहों के शहंशाह, खुदावंद के खुदावंद, राजाओं के राजा, खुदावंद जिसने पूरी धरती आकाश को बनाया, भूमंडल को बनाया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आपको यूं फरमा रहा है। उसने आपको न्योता, इनविटेशन दिया है। याद रखें, जब कोई बहुत बड़ा आदमी बुलाता है, आप कितनी तैयारी करके पहुंच जाते हो, शायद कई घंटे पहले पहुंच जाओगे, नए नए कपड़े पहन के, जूते पॉलिश करके, बड़ा शेव वेव करके, अच्छा बन के, नहा धो के, है ना। सोचिए दोस्तों, यहां पे जो दुनिया का मालिक खुदा
परमेश्वर आपका बनाने वाला, मेरा बनाने वाला, दुनिया को रचने वाला, वो बुला रहा है, मेरे पास आओ। कम, अंग्रेजी में इस तरह है, कम अनटू मी। आहा, क्या खुदा, क्या लिखा आपने, कम अनटू मी ऑल दोज हु लेबर एंड आर हेवी लेडन एंड आई विल गिव यू रेस्ट। क्या तसल्ली मिलती है थके मांदे लोगों। थक गए हो ना दोस्तों आप? कब तक ये बोझ लेके चलोगे? हाँ, कब तक दोस्तों? गृहस्थी का बोझ, बच्चों के पालन पोषण का बोझ, वो टेंशन, ये स्ट्रेस, ये ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पे, ये बीमारी है, रेंट देना है, बिजली का बिल, पानी का बिल, कैसे कैसे बच्चों की फीस, सर पे खड़ा है वो मकान मालिक, उधर सर पे खड़ा है हमारा बॉस ऑफिस में, सेल्स टारगेट। अरे थक गए हो यार दोस्तों, मैं थक गया हूं। आप बोलोगे भैया मैं थक गया हूं, कब तक ये अपनी जूते घिसूंगा मैं, कब तक ये बोझ उठाऊंगा, मेरे बॉडी में अब ताकत नहीं है रे, नहीं है। कब तक परिश्रम करोगे? टिल व्हेन विल यू लेबर? सुलेमान बादशाह जो कहते सबसे बुद्धिमान था अपने वक्त का, उसने कहा ऑल लेबर अंडर द सन इज वेन। सूरज के नीचे जो भी आप परिश्रम कर रहे हो वह व्यर्थ है, व्यर्थ है दोस्तों। ठीक है, बड़े मकान है, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, कई गाड़ी बंगला है, व्यर्थ है दोस्तों, व्यर्थ है। ये पाप का बोझ जो सर पे है, पेनल्टी जो सर पे है, कंडेमनेशन जो सर पे है, हम पहले से ही कंडेम्ड हैं। अरे हमारा तो जजमेंट हो चुका है, हम तो पापी हैं, नरक के लायक हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है, हम पापी लोग हैं। फिर भी खुदा ने मोहब्बत करी, फिर भी वो आया और ये न्योता देने आया कि मेरे पास आ जाओ। कब तक उठाओगे ये बोझ? हैं? कब तक थके रहोगे आप? थक गए हो ना? कब तक ये बोझ उठाओगे? सोचिए मेरे दोस्तों, आज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए, मन की आंखों से देखिए, सो द आईज ऑफ योर कॉन्शियंस देखिए, इस बोझ को देखिए जो हमें नर्क की ओर लेके जा रहा है। पर आज आपको आजादी मिल सकती है, क्योंकि आगे लिखा है कम। कम इतना खूबसूरत शब्द है अंग्रेजी का, COME। सी मतलब चिल्ड्रन, बच्चे, O मतलब ओल्ड पीपल, बुजुर्ग, M मतलब मेन, पुरुष लोग, और लेडीज कहेंगे हमारा क्या होगा भाई? E मतलब एवरीबॉडी, हर एक। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास, ए थके मांदे लोगों, मेरे पास आ जाओ, अपना बोझा मुझे दे दो। क्योंकि याद रखे किसके पास आना है? प्रभु यीशु मसीह। अनटू मी, कम अनटू मी। हु इज दैट मी? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है दोस्तों। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों को, समझ गए आप, हमारे पापों से हमें बचा सकते हैं। कोई और है तो मुझे बता दीजिए, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया। कहीं और कोई नाम तो नहीं आ रहा आपके माइंड में? नहीं, और कोई नहीं दोस्तों, कोई भी नहीं है। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जहां मनुष्य बचाया जाए, कि उसका उद्धार हो। दोस्तों वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। वही परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर जो आया, मानव चोला पहना, चरनी में पैदा हुआ, 33.5 साल रहा आपके खातिर, हमारे गुनाहों का बोझ उसने अपने ऊपर लिया, वो मारा गया, सलीब उसको मिली, कीलों ठोक दी उसके हाथों और पैरों में, कांटों का ताज रखा, दाढ़ी के बाल नोच दिए, कोड़ों से उसको लहू लुहान कर दिया, उसकी पीठ को छल्ली कर दिया। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, ये न्योता उसके खून से लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमत खून से। और आज पूरी दुनिया को वो अपने पास बुलाता है। कब तक रहोगे इस बोझ पे? कब तक लेबर करते रहोगे? आज समय है, विश्राम वो आपको दे सकता है। ऐसी खुशी वो देगा जिसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ऐसी शांति मिलेगी जो समझ के बाहर है। क्या आप आना चाहोगे उसके पास, या ऐसी गुलामी करोगे शैतान की, या उसी बोझ के नीचे एक दिन कब्र में चले जाएंगे आप? मृत्यु आपको दबोच लेगी एक दिन। मुकर्रर है इंसान को एक बार मरना, उसके बाद पापों का न्याय होगा। खुल जाएंगी किताबें उस दिन, आपके पाप आपको ढूंढ लेंगे, जैसे मैंने बताया दोस्तों।
ये इनविटेशन ले लीजिए प्लीज, ये इनविटेशन लीजिए। उस औरत की तरह उस गंदगी में, उस पाप के घर में मत रहिए प्लीज। आज निकल आइए, निकल आइए। आज समय है, इनविटेशन ले लो, विश्वास से ले लो और उद्धार पालो, विश्राम पालो, अनंत काल का जीवन पालो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आज आपके पाप क्षमा हो, बोझ हल्का हो जाए, बोझ हट जाए और आप गा सकें, हट गया हट गया हट गया, मेरे गुनाह का सब बोझ हट गया, हट जाएगा। इट विल रोल अवे, रोल्ड अवे, रोल्ड अवे। द बर्डन ऑफ माई सिन इज रोल्ड अवे। अगर आप चाहते हैं तो ये प्रार्थना मेरे पीछे आप कह सकते हैं, प्रभु जी मैं पापी हूं, खुदावन मेरे पाप क्षमा कर दो। ये पापों का पहाड़, ये बोझ जो मेरे सर पे है, बचा लो मुझे प्रभु, मुझे बचा लो। मुझ पापी पर दया करो, मुझे पापों और गुनाहों से बचा लो प्रभु, उस नरक से बचा लो। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि मेरे पापों की खातिर आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ, मैं आज आपको अपना उद्धार करता और प्रभु करके स्वीकार करता हूं। प्रभु जी बचा लो मुझे, आजाद कर दो प्रभु जी। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, पाप का बंधन टूट गया है और आप आजाद हो गए, बिल्कुल आजाद हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को दूर कर दिया है, जितना पूरब से पश्चिम, हाँ इतनी दूर कर दिया है। और वो कहता है कि तुम्हारे पापों को मैं महासागर के तले में फेंक दूंगा, मैं याद ही नहीं करूंगा। इतना प्रेमी परमेश्वर है। और जिन्होंने अभी तक वो इनविटेशन नहीं लिया, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, प्लीज ये इनविटेशन ले लो। आ जाओ, कम टू हिम, आ जाओ और विश्राम, अनंत काल की जिंदगी, पापों की क्षमा पा लीजिए। प्लीज टेक द इनविटेशन, इनविटेशन ले लो। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।